कनाडा में क्यों इस तरह का संग्राम छिड़ा हुआ है, क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि राजनयिक को वापस बुलाना पड़ा। चलिए जल्दी से आपको हम जानकारी दे देते हैं, आपके लिए वो जानकारी बहुत अहम है, क्योंकि हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अब जवाब देता है, लेकिन कनाडा ने ऐसा क्या किया कि जवाब देना पड़ा, बताना पड़ा कि भाई देखो ये भारत है, इसके साथ सोच समझ के चलो। ट्रूडो सरकार ने आपको बताएं रविवार को एक लेटर भेजा था, जी हाँ, भारतीय हाई कमिश्नर पर गंभीर आरोप इस लेटर के जरिए लगाए गए। कनाडाई नागरिक की हत्या को लेकर, निज्जर जिसका जिक्र कर रही थी मैं, आतंकी निज्जर उसका यहाँ पर जिक्र है, कनाडाई नागरिक के तौर पर नाम नहीं बोला उन्होंने। हत्या में भारतीय डिप्लोमेट्स को वो संदिग्ध बता रहे हैं, सोचिए, राजनयिकों को, उच्चायुक्त को संदिग्ध बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। इस पर जब भारत ने जानकारी मांगी कि चलिए आप जानकारी दीजिए, ठीक है आप आरोप लगा रहे हैं, आप जल्दी से जानकारी दीजिए, हम जवाब देंगे, तो उस जानकारी को लेकर कुछ नहीं बोला कनाडा ने, कोई जानकारी नहीं दी। और उसके बाद से कड़वाहट बढ़ती गई और इस कदर बढ़ गई कि भारत ने अब एक्शन ले लिया है, क्योंकि भारत सोचता नहीं है, भारत के पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत ने ऐसा एक्शन मोड में कदम क्यों उठाया, क्योंकि भारत तो डिप्लोमेसी से चलने वाला देश है, शांति से चलता है, अपनी बात रखता है, लेकिन भारत ये भी समझता है कि जब ऐसे मौके आए, जब दूसरे आंख दिखा रहे हो, तो उनको जवाब देना भी जरूरी समझता है भारत, और इसीलिए ये जवाब दिया गया है। कनाडा के लेटर के बाद ये सख्त रुख भारत ने अख्तियार किया। आपको बताएं, सख्त रुख के साथ भारत ने कनाडाई राजदूत को पहले तलब किया, बुलाया कि आइए और बताइए ये क्या है। कनाडा ने जो आरोप लगाए वो आधारहीन है, भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कनाडा में हाई कमिश्नर संजय वर्मा को वापस बुला लिया भारत ने क्लियर कर दिया कि हमें कुछ रखना ही नहीं, आपसे कोई रिलेशन नहीं रखने। ऐसा तब होता है, अमूमन ऐसे राजदूतों को, उच्चायुक्तों को तब बुलाया जाता है जब युद्ध का माहौल होता है, लेकिन यहाँ पर भारत ने यह फैसला लिया, कड़ा फैसला लिया। कनाडाई कार्यकारी हाई कमिश्नर को भी निष्कासित कर दिया गया। जी हाँ, 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश से निष्कासित किया गया, उन्हें समय दिया गया है 19 अक्टूबर तक का, कि रात 12 बजे तक वो भारत छोड़ के अपने देश चले जाएं, क्योंकि भारत ये सब अब बाय आउट नहीं करने वाला। अगर इस तरह की ग्लोबल इमेज जो भारत की है मजबूत लीडर के तौर पर, उसको लेकर अगर आप इस तरह की हल्की बातें करेंगे तो इस पर भारत बिल्कुल क्लियर है, और यही वजह है कि भारत तुरंत एक्शन लेता दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत ने ये फैसला क्यों लिया, हमने आपको बताया लेटर आया था, लेकिन क्यों फैसला लिया, चलिए जल्दी से आपके सामने जानकारी रख देते हैं। कनाडा में भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। जी हाँ, आपको बताएं, खतरे में राजनयिकों की सुरक्षा आ गई थी, क्योंकि जब ट्रूडो ही ऐसा बोल रहे हैं तो कोई भी कुछ कर लेगा। ट्रूडो कह देंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया, कुछ लोगों ने ऐसा एक्शन कर लिया है, उन पर थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन हम तो सुरक्षा के साथ मजाक नहीं कर सकते ना। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनयिकों और जो उच्चायुक्त हैं उन्हें वापस बुलाया गया, क्योंकि उग्रवाद और हिंसा को कनाडा का खुला समर्थन है। जी हाँ, भारत को कनाडाई सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है, और ऐसे में कठोर कदम उठा सकता है भारत, और यही वजह है कि उठाया भी है। ये अपने आप में क्लियर मैसेज है। और आपको ये भी बताएं कि ये नौबत आई थी। नौबत दरअसल इसलिए आ गई क्योंकि ट्रूडो बढ़कर बहुत सी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसको भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उच्चायुक्त पर प्रश्न, या ये कहना कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी आरोपी हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं। सुनिए क्या कहा है ट्रूडो ने, किस तरह के आरोप लगाए, हल्के आरोप, पहले सुनवा देते हैं। We have taken such significant measures, why the RCMP chose to come out today and disrupt the pattern of Indian diplomats collecting through questionable and illegal means information on Canadian citizens that were then fed to criminal organizations that would then take violent actions from extortion to murder against Canadians. और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ही नहीं, उनकी जो विदेश मंत्री हैं वो भी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने भी इस तरह की बातें कही। क्या उन्होंने कहा आपको बता देते हैं। विदेश मंत्री का नाम मेलानी जोली है, और कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस जांच का समर्थन करे, हम भारत पर सहयोग के लिए दबाव डालना जारी रखेंगे, ये कह रही हैं वो। ये कनाडा की सुरक्षा और कनाडा के बारे में है। ये जरूरी है कि भारत को संदेश मिले, ये भारत को संदेश देने की बात कर रही हैं। लेकिन जैसे ही भारत को समझ में आया कि ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, इनकी बातों का तो ऐसे भरोसा किया नहीं जा सकता, तो एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत कड़ा रुख अख्तियार किया। और क्या कहा, चलिए बताते हैं, जल्दी से दीजिए।
ट्रूडो की भारत विरोधी मानसिकता से दुनिया वाकिफ है, बिल्कुल क्लियर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। जयशंकर ने कहा कि ट्रूडो की कैबिनेट में चरमपंथी हैं, अलगाववादी हैं, इस तरह की तो कैबिनेट है। 2020 में ट्रूडो ने भारत के अंदरूनी मामले में दखल दी। जी हाँ, ये क्लियर किया, खालिस्तान वाला जो मामला था उसको लेकर यहाँ पे जयशंकर ने बिल्कुल इंडिकेट कर दिया। अलगाववादी के समर्थन पर ट्रिकी है ट्रूडो की सरकार, क्योंकि समर्थन की सरकार से चल रहे हैं, उनके पास क्लियर मैंडेट नहीं था, ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राजनीतिक फायदे के लिए भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, जो उनके सहयोगी है ना, वो इस तरह का फायदा चाहते हैं। ट्रूडो को मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार तो उन्हें चलानी है। राजनीतिक फायदे के लिए आतंकियों को संरक्षण दे रहे हैं ट्रूडो, ये भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। भारत ने कहा कि भारत के भगोड़े आतंकियों को ट्रूडो सरकार ने शरण दी है। कनाडाई सांसद की विदेश समिति में ट्रूडो की पेशी होनी चाहिए, ये कहा है भारत ने। पेशी से पहले ट्रूडो ने भारत पर झूठे आरोप लगाए थे और भारत विरोधी एजेंडे से खालिस्तानी समर्थन बढ़ाना चाहते हैं ट्रूडो। भारत ने ये बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है, पूरा क्लियर कट बता दिया है कि इस तरह से बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको बताएं कि ये जो कनाडा है ना, ये आजकल खालिस्तान और उस तरह की बातें जो कर रहा है, ये पाकिस्तान की तर्ज पर चल रहा है। पाकिस्तान आतंकिस्तान जैसे करता है ना, एंटी इंडिया हर चीज करता है, कनाडा भी वैसे ही एंटी इंडिया मोटिव के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मोटिव के पीछे की कहानी क्या, रिपोर्ट के जरिए पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं, फिर इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। पाकिस्तान की तरह कनाडा भी एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल है। क्या भारत सरकार पर झूठे आरोप लगाकर चुनाव जीतना चाहते हैं ट्रूडो? क्या जस्टिन ट्रूडो के बयानों के पीछे है कोई बड़ी साजिश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रूडो लगातार भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रहे हैं, लगातार झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब ट्रूडो की बेबुनियाद बयानबाजी उन पर ही भारी पड़ रही है। भारत कनाडा के बीच रिश्तों में खटास कई बार आ चुकी है, लेकिन शायद ऐसा पहली बार है जब मोदी सरकार ने कनाडा के खिलाफ इतना सख्त एक्शन लिया है। क्योंकि कनाडा में ट्रूडो के बयान के बाद पहले तो सरकार ने कनाडा के राजदूत को तलब किया और फिर कड़ा एतराज जताते हुए कनाडा हाई कमीशन और 6 राजदूतों को देश से बर्खास्त कर दिया। इस कड़े एतराज की वजह कनाडा की कच्ची कूटनीति और निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर झूठे आरोपों को माना जा रहा है। This is extraordinary. I mean, it really is an incredibly serious diplomatic crisis, and we don't really see this happen much with India and its diplomatic relations, with the exception of the likes of Pakistan. So, I think that we're in uncharted territory here for sure. कनाडियाई विपक्ष भी ट्रूडो सरकार की इस गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी पर सवाल उठा रहा है, ट्रूडो को पूरी तरह से विफल बता रहा है। 9 साल उदार सरकार हमारे लोगों को सुरक्षित रखने या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप को गंभीरता से लेने में विफल रही है। इस वजह से कनाडा इन गतिविधियों के लिए खेल का मैदान बन गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब ट्रूडो सरकार ने ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए हों। इससे पहले भी जस्टिन ट्रूडो बिना सबूत के निज्जर की हत्या को लेकर कई आरोप लगा चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया है। लेकिन जब भारत ने सबूत मांगा तो कनाडा को मुंह की खानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।